कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। पेशे खिदमत है नात शरीफ। ढूंढती हैं निगाहें जिनके दीदार को, ढूंढती हैं निगाहें जिनके दीदार को, वो दिलकश नजारा मदीने में है। लब मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करे, लब मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करे, वो आका हमारा मदीने में है, वो आका हमारा मदीने में है। जिनको मिराज़े मंजर दिखाया गया, वो मोहम्मद है अल्लाह का प्यारा रसूल। जिनको मिराज़े मंजर दिखाया गया, वो मोहम्मद है अल्लाह का प्यारा रसूल। जिनको खलकत में अफजल बनाया गया, जिनकी हर एक दुआ को किया है कबूल, वो अर्श का सितारा मदीने में है, वो आका हमारा मदीने में है। लब मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करे, वो आका हमारा मदीने में है। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। अब मैं आपके सामने चंद ऐसे अशार पेश करने जा रहा हूं जो माशरे में फैलती जा रही फसादी बुराई के खिलाफ। आप खुद ही सुनकर अंदाजा लगाइए। अर्ज किया कि किसी को मार कर राम ने मंदिर नहीं बनाया, किसी को मार कर राम ने मंदिर नहीं बनाया है। खुदा भी मस्जिद बनाने जमीन पर नहीं है। फिर तुम तो इंसान हो, क्यों मारते हो इंसान? तुम तो इंसान हो, क्यों मारते हो इंसान को? राम और रहीम खुद संभाल देंगे हमारे हिंदुस्तान। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, अर्ज किया है, अरे अरे ये बिजली कहाँ गुल हो गई? अभी मुझे बहुत सारे शेर सुनाने हैं मुझे। अरे मैं, या अल्लाह, ये रोज मानी नींद में मुशायरा कर रहे हैं। दिन में जागते हुए इनके शेर तो कोई सुनता नहीं है, तो सारी की सारी भड़ास रात में बिस्तर पर सोते ही निकाल देते हैं। अरे सुनिए। अरे रोशनी जो है ना यार, क्या कर रहे हो? रोशनी की जरूरत रात को होती है, दिन निकल चुका है। दिन निकल चुका? अरे बेगम, मैं तो अभी अभी मुशायरे में शायरी कर रहा था। क्या मजा आ रहा था, लोग कितनी तारीफ कर रहे थे हमारी। जनाब, वो सब के सब अपने घर को लौट चुके हैं। अगर क्यों? इसलिए ऐसा हो गया कि आप नींद से जाग चुके हैं। ख्वाबों से बाहर आइए। आप रात में सोते सोते मुशायरा कर रहे थे। चलो ठीक है, ख्वाब में ही सही। और बेगम, हमारी शायरी सुन के लोग कितना वाह वाह कर रहे थे, कितनी इज्जत अफजाई कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। या अल्लाह, फिलहाल बाकी की शायरी आज रात में सोते वक्त मुकम्मल कर लीजिएगा। पहले तो ये बताइए कि ड्राइवर का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? बेगम, अब फिक्र क्यों करती? मैं हूं ना, मैंने अखबार में इश्तहार दे दिया। एक दो दिन में कोई ना कोई ड्राइवर आते ही होगा। ठीक है, आप बाहर आ जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। जी। मैं देखता हूँ अब्बू। मैं चला आऊं? अरे ऐसे कैसे चलाऊं? कौन है बेटे? अब्बू, लगता है कोई जल्लाद आया है। उससे कहो हमें जल्लाद की जरूरत नहीं है। अरे यार, हम जल्लाद नहीं हैं, औलाद हूँ।
फौलाद का असली नाम है लद्दन खान। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर अपना नाम बताने आए। बता लिया नाम, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अरे 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 बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अरे पहले पूरी बात को तो समझो। मैं यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी के लिए आया हूँ। अरे बेटे, ये इंसान नहीं, ये आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हें बाइज्जत अंदर लेके आओ। मैं चला आऊं? आइए। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। बेटे आप अंदर जाएं, हम काम की बात करें। जी हाँ मियाँ, हाँ जी। तो शुरू करें। जी तो घर से खाना वाना खा के आया हूँ। मैं आपको नाश्ते की दावत नहीं दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू शुरू करने की बात कर रहा हूँ। हाजी, लद्दन खान का इंटरव्यू आज तक किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की। कमाल है। अरे अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो हम आपको नौकरी पे कैसे रखेंगे? अरे जनाब, अरे ये मैंने कब कहा कि इंटरव्यू नहीं होगा? इंटरव्यू होगा, जरूर होगा। मेरा नहीं, आपका। मेरा इंटरव्यू? जी जनाब, आपका इंटरव्यू वो भी मैं लूंगा। अजीब किस्म के इंसान है आप। अरे जिसके यहाँ नौकरी करने आए हो उसी का इंटरव्यू लोगे? जनाब, गाड़ी मुझे चलानी है, आपको नहीं। और अगर मैं इंटरव्यू ना दूं तो? ठीक है ना, मैं चला जाता हूँ। बैठी। चलिए पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल, आपकी कार कौन सी है और कैसी है? मगर हम ये क्यों बताएं? क्योंकि ये जानने का पूरा हक हमारा है। देखिए, हमारी कार को स्टार कार कहते हैं और वो सिर्फ 3 साल पुरानी है। क्या 3 साल पुरानी कार है? जनाब, कार का मुआयना करूंगा मैं। कहाँ है आपकी कार? बाहर बरामदे में खड़ी है, जाइए जाकर देख लीजिए। और हाँ, इसे चलाकर भी देख लीजिए ताकि पता चल जाए कि आप कितने उम्दा ड्राइवर हैं। जनाब, आप बड़े शरीफ इंसान हैं। शुक्रिया। अब देखिए ना, मैंने आपका ही इंटरव्यू ले लिया। जी हाँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि बेगम साहिबा और बच्चों से कुछ बातें हो जाए। किसकी बेगम, किसके बच्चे? जी जनाब, आपकी बेगम और आपके बच्चे। दद्दन मियाँ, आपको कार चलानी कि मेरी फैमिली चलानी है? अरे जनाब, आप गुस्सा क्यों होते हैं? आप नहीं जानते, अक्सर मालिक लोग जो हैं वो बड़े शरीफ होते हैं, लेकिन मालकिन और बच्चे, अरे ये तो ड्राइवर का जीना मुहाल कर देते हैं। इसीलिए इनका मिजाज पर रखना बहुत जरूरी है। क्या सोच रहे हैं जनाब? मैंने कुछ गलत फरमाया? जी नहीं, आप क्यों गलत फरमाएंगे? आप गलत हो ही नहीं सकते। पिछले 1.5 घंटे से आप सब कुछ सही कह रहे हैं। मिलिए, जरूर मिलिए, मेरी बेगम से मिलिए। बेगम, जरा बच्चों के साथ आइए आप। आओ बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लद्दन में ये हमारी बेगम है मेहताब बानो, हमारी बेटी सना, और इनसे तो आप मिल चुके हैं, हाँ। समर, और ये लद्दन साहब जी। अगर हमने इनकी सारी शर्तें मान ली तो ये कल से हमारे ड्राइवर होंगे। मेम साहब, आप मुझे जहां कहेंगी मैं आपको ले जाऊंगा। बस मेरी एक थोड़ी सी दरख्वास्त। हाँ, बैठिए। जी शुक्रिया। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेम साहब, क्या है कि जब हम सुबह ड्यूटी पे आते हैं तो चाय जरूर पीते हैं। हाँ, क्यों नहीं। सुबह आते ही आपको सबसे पहले चाय मिल जाएगी। लेकिन क्या है ना कि मैं खाली चाय नहीं पीता। कोई बात नहीं, चाय के साथ बिस्किट वगैरह भी मिल जाएगा। बस एक छोटी सी दरख्वास्त और है। हाँ, वो भी कह दीजिए, कुछ बाकी मत रखिए। मेम साहब,
आप हमें ऐसे मत डांटिएगा जैसे आप अपने शौहर को डांटती हैं। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? माफी मेम साहब, माफी। मेम साहब, मेरा तल्ख तजुर्बा है कि अक्सर बीबियां अपने ड्राइवर को उसी तरह फटकारती हैं जैसे अपने शौहर को। अगर आप अपने काम को जायज तरीके से अंजाम देंगे तो हम आपको क्यों डांटेंगे? अब आपकी बारी है समर मियां, और आपको मैं छोटे साहब कहूंगा, लेकिन आप मुझको ड्राइवर नहीं लद्दन भाई कहेंगे। ये कहते हुए मैं पुकारेंगे, समझ गए ना आप? लद्दन भाई, मेरे बच्चे बदतमीज नहीं, बेहद समझदार, पढ़े लिखे, बड़ों का अदब करना जानते। जी। अगर समर मियां हमको लद्दन भाई कहेंगे जी। तो कोई बेअदबी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, और उसी तरह बिटिया क्षमा बिटिया। समर की तरह अगर हमको लद्दन भाई कहेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ना ना सना, ना सना आपको चचा मियाँ ही कहेगी। अरे भाई ठीक है, हमको ये भी मंजूर है। शुक्रिया बेगम, अब आप जा सकते। जी। तो जनाब, अगर आप कहें तो मैं कार का मुआयना कर लूं। माशाल्लाह, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको कार की। 1.5 घंटे बाद। हाँ, जाइए बरामदे में खड़ी है। मैं चलाऊं? हाँ। पहले मुआयना तो कर दो, चला पाओगे कि नहीं, फिर करना। लाहौल विला कुव्वत है। ये कार है। बताइए। अरे ये कार है। अरे इसकी जो हालत है ना, ये इसके मालिक की तरह ही नाजुक है। अब ऐसी दशा में इस कार को चलाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। मैं चलाऊं? किया मुआयना? अरे जनाब, कार की हालत बहुत खराब है। कार जो है वो सर्विसिंग मांगती है। अच्छा। मतलब कार ने खुद आपसे कहा है? अरे मेरे कहने का मतलब ये है जनाब कि कार की मरम्मत करवानी पड़ेगी। ठीक है, आप हमारी कार को जौहरी सर्विस सेंटर ले जाइए, मैं फोन कर दूंगा, वो कार की सर्विसिंग कर देंगे। कार की सर्विस तो होती रहेगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे तनख्वाह कितनी देंगे? अच्छा, हम आप ही से पूछते हैं। आप हमसे कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखते हैं? देखिए जनाब, मेरी एक शर्त है कि ड्राइविंग के अलावा मैं घर का सारा सामान लेके आऊंगा। बस आप हमको 10,000 रुपए महीना दीजिए। सोचिए मत जनाब, जरा मैं दूसरे ड्राइवरों से अलग हूँ। आपने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? अरे मैंने कहा ना कि मैं दूसरे ड्राइवरों से जरा अलग हूँ। हुजूर, आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अपनी बेगम साहिबा से जरा मशवरा करके आता हूँ, फिर फैसला लूंगा। जनाब, मेरा कहने का मतलब है कि आपको आपके घर में फैसला लेने का कोई हक नहीं है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। अरे एक नहीं, 4 बच्चे हैं? नहीं जनाब, बीबियां हैं। 4 बीवियां? माशाल्लाह। अब चलिए, आप यहीं बैठे अपनी बीवियों के गम में डूबे रहिए, मैं फैसला लेकर आता हूँ।
पकड़। अरे बेगम सुनती हो? बेगम, क्या हुआ? ड्राइवर राजी हो गया? हाँ राजी तो हो गया है और तनख्वाह भी सिर्फ 10,000 रुपए मांग रहा है, लेकिन एक अजीब सी शर्त रख दी उसने। शर्त? कैसी शर्त? कह रहा है कि घर के सारे सामान की खरीदारी वो खुद ही करेगा। वो छोड़िए ना अब्बू, पिछले ड्राइवर को तो आप 12,000 रुपए देते थे ना। हाँ, और वो घर का कोई काम भी नहीं करता था। मुझे ना ये लद्दन ड्राइवर कुछ ज्यादा ही चालाक लग रहा है। उसने जानबूझकर कम तनख्वाह मांगी होगी ताकि जब बाजार जाकर घर का सामान लाए तो अंदरूनी तौर पर पैसे बचाकर अपनी तनख्वाह में इजाफा कर सके। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। वैसे भी हमारे घर का सामान 10-12 हजार का तो आ ही जाता है। हाँ अब्बू, और ये कमबख्त ड्राइवर ना उन 12,000 रुपयों में से कम 2-3 हजार रुपयों पर अपना हाथ साफ कर देगा। उसको छोड़िए। बेगम आप बताइए, आपकी क्या राय है? इसको काम पे रखना है या नहीं? पहले आप अपनी राय जाहिर कीजिए। अपने काम करोगे खुद तो सारे सुख पाओगे, वरना नौकरों के हाथों हरदम लूटे जाओगे। वही है आला जिसने मेहनत से खुद को तराशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। तो फैसला ये रहा कि हम उसे काम पर जरूर रखेंगे, पर तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने 8,000 की तनख्वाह पर काम करने से इनकार कर दिया तो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इंसान का लालच ही उसे 8,000 रुपए में काम करने पर मजबूर करेगा। वाह बेगम वाह, बड़ी जायज बात की है। ठीक है, मैं लद्दन से अभी जाके बात करता हूँ। जी। क्या कहा बेगम ने? किसकी बेगम ने? अरे भाई आपकी बेगम ने, और इत्तेफाक से मियां भाभी जान कहिए। चलो भाई भाभी जान कह देते हैं। हाँ, देखिए उन्होंने ये कहा है कि वो आपको 10 नहीं सिर्फ 8,000 रुपए तनख्वाह दे सकते। फिर तो ठीक है जनाब। अब अगर बेगम साहिबा ने मेरी तनख्वाह 8,000 रुपए तय कर दी है, उसमें मैं काम करूंगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर बेगम साहिबा मेरी तनख्वाह 5,000 भी कर देती तो मैं उसमें भी काम करने को तैयार हो जाता। अच्छा क्यों? अरे भाई क्योंकि हम बेगम साहिबा की बात को टाल नहीं सकते ना। सब ठीक है, मैं ऊपर जाकर उनसे कह देता हूँ कि तुम 5,000 की तनख्वाह में काम करने को तैयार हो। ठीक है? अरे जनाब आप बड़े संजीदा हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ना। आप भी कहो। मुझे आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त। हुजूर, आपकी ये दरखास्त की किताब अभी तक बंद नहीं हुई? कमाल है। चलिए बताइए क्या दरखास्त? यही कि आप कभी भी मेरे ऊपर पेट्रोल चोरी का इल्जाम नहीं लगाएंगे। देखिए लद्दन मियां, अगर आप पेट्रोल की चोरी नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगाएंगे? अरे जनाब, अरे रोजाना हम अपने गरीब खाने से आपके दौलत खाने मोटरसाइकिल से आऊंगा। अब आने जाने में पेट्रोल तो लगेगा ना। हाँ। और वो पेट्रोल मैं आपके कार से निकालूंगा। हाँ? जनाब, इसके बावजूद भी
अगर आपने मेरे ऊपर पेट्रोल की चोरी का इल्जाम लगाया तो मैं पठान हूं, फौरन आपकी मुलाजमत छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है रद्दन भाई, आप जी भर के पेट्रोल की चोरी कीजिए, आप पर हम चोरी का इल्जाम नहीं लगाएंगे। बस जनाब, मेरी शर्त को चोरी का नाम मत दीजिए। समझ गए। आप कल सुबह 8 बजे नौकरी पर आ जाइए। जनाब, मुझको आपसे एक आखिरी दरख्वास्त। रद्दन मियां, आपने आज हमारे सामने अपनी दरखास्तों का पूरा दफ्तर खोल दिया। चलिए अब आप ये आखिरी दरख्वास्त भी पेश कर ही दीजिए। बात यह है ना जनाब कि कार चलाते समय मुझे फिल्मी गाने और शेर पढ़ने का बहुत ही खूबसूरत आदत है। तो क्या गाना सुनने के अलावा आप शायरी में भी दिलचस्पी रखते हैं? हाँ जी हाँ। अरे जनाब, हम कोई ऐसे वैसे शायर तो है नहीं, अरे हम खानदानी शायर हैं। अरे वाह, तो अपना कुछ कलाम सुनाइए ना। ठीक है, पेश है लड्डन खान का कलाम। जनाब, आपको पता होना चाहिए, मैंने इस कलाम में उर्दू के साथ साथ हिंदी के लफ्जों का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, और ये मैंने तब लिखा जब मैं मुंबई घूमने गया था। मुंबई? वाह 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 वाह, तो भाई बात बहुत बड़ी बात। सुनाइए। तो भी सुनिए। हाँ। क्या अंग्रेजी डांस है मेरे हिंदुस्तान में, क्या अंग्रेजी डांस है मेरे हिंदुस्तान में, सब कुछ एडवांस है मेरे हिंदुस्तान में। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब क्यों जाऊं विदेश, अब क्यों जाऊं विदेश और क्यों करूं खर्चा। वाह वाह वाह, मुकर्रर। अब क्यों जाऊं विदेश और क्यों करूं खर्चा, अरे हर तरह का चांस मेरे हिंदुस्तान में। वाह 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 वाह, मैं भी लूटी आपने, बहुत बढ़िया। और सब कुछ एडवांस है मेरे हिंदुस्तान। वाह भैया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब आपकी बात। देखिए, आपने इतना अच्छा कलाम पढ़ा है, अब इसका जवाब तो नहीं दूंगा, पर हाँ एक शेर जरूर अर्ज करूंगा। इरशाद। हुजूर, जख्मी हिंदुस्तान की रूह आज तड़प रही है, जख्मी हिंदुस्तान की रूह आज तड़प रही है, शहीदों के अरमान की मैयत उठ रही है। वाह, इससे ज्यादा तौहीन क्या होगी तालीम की, इससे ज्यादा तौहीन क्या होगी तालीम की। इन रिश्वतखोरों के हाथों में मजबूर डिग्रियां भटक रही हैं। वाह 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 वाह। भाई जनाब, मैं आपसे क्या कहूं, आज आपने सच्ची तस्वीर पेश की है। जी हुजूर। तो अब कल से आप आ जाइए। बस जनाब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता अभी भी कुछ बात? जी, वो ये है जनाब जी कि मेरी शेरो शायरी का आप गलत मतलब ना निकालें। नहीं, आपकी शेरो शायरी का गलत तो क्या, हम सही मतलब भी नहीं निकालेंगे। बस आप कल से आ जाइए। मुझे आपसे एक दरख्वास्त। मियां, देखिए, आप अपनी आखिरी दरखास्त पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब ये नई दरखास्त कहां से आ गई? अरे जनाब, अरे ये दरख्वास्त अभी अभी मेरे जहन में आई है। क्या खुदा। चलिए, आप ये भी बता ही दीजिए। क्या है ना जनाब कि मैं आपके दौलत खाने से खाना खा के जाया करूं, लेकिन रात का खाना जो है मैं अपने गरीब खाने में जरूर खाऊंगा। ठीक है लद्दन साहब, आपकी ये आखिरी दरखास्त जो शर्त की शक्ल में हमारे सामने पेश आई है, हमें मंजूर। जनाब, आप एक उम्दा शख्सियत हैं और आपने मेरी सारी दरख्वास्त पे
अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी है। जी तो जनाब अब मैं इजाजत चाहता हूं। जी बेहतर। सलाम। वालेकुम सलाम। लेकिन जनाब जाने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता बेशक। हूं। कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना इतनी शर्तों को कौन कबूल करता। इसी का फायदा उठा के इंसान बातें ऊल जलूल करता। हाँ मियाँ, आपने हमारे दिल का दर्द कह दिया। हुजूर, तबीयत से मैं भी एक शायर हूँ और आपकी शान में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद जनाब। जी जरा गौर कीजिएगा कि इंसान की ऊल जलूल बातें उसे उस राह पे ले जाती हैं। इंसान की ऊल जलूल बातें उसे उस राह पे ले जाती हैं कि उसके हिस्से में दूसरों की गुलामी दिख जाती है। वाह 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 वाह। जनाब इस कहानी का खात्मा जो है मैं अपने एक शेर से करता हूँ। हुजूर। हाँ। कोई मालिक ऐसा होता है, कोई मालिक ऐसा होता है जो मिसाल बन जाता है। हाँ। और लद्दन जिसकी नौकरी करे हाँ। वो कंगाल हो जाता है। कैसी रही? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो समझ जाइए और अपना काम खुद करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर फारूकी साहब के घर में किसी ने भी ड्राइवरी सीखी होती तो क्या लद्दन जैसा आदमी उनसे फायदा उठा सकता था? हाँ तो मोहतरमा आप बताइए कि ये खादिम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? हुजूर, आपका अंदाज तो बिल्कुल शायरों जैसा है। अरे जब इस तरह खूबसूरती में लिपटी हुई गजल रूबरू हो तो मैं तो क्या चीज हूँ। पूरी की पूरी कायनात शायराना अंदाज में तब्दील हो जाती है। हुस्न की तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। अपने काम करोगे खुद तो सारे सुख पाओगे, वरना नौकरों के हाथों हर दम लूटे जाओगे। वही है आला जिसने मेहनत से खुद को तराशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा।